ओम शिवा जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। बहुत प्यारे से कुंभ राशि के हमारे प्यारे प्यारे जातक। 2025 का अंतिम महीना दिसंबर आ चुका है। दिसंबर में बड़े बड़े गोचरीय व्यवस्था परिवर्तित होने वाली है। अब जो ये परिवर्तन है यह हमारे को दिसंबर तो समझा ही रहा है, लेकिन यह भी सिखा रहा है कि इसमें छुपी हुई बातों को अगर समझ जाते हैं, अनुसरण कर लेते हैं जो अच्छी चीज़ें हैं, तो 2026 हमारा कैसा जाएगा ये क्लियर हो जाएगा। यानी 26 की नींव दिसंबर में छुपी हुई है, बेस क्लियर हो जाएगा 26 हमारा कैसे जाने वाला है। चलिए विषय प्रारंभ कर लेते हैं। केवल और केवल जो गोचर के अनुसार जो कुंडली बनाई जाती है उसी के अनुसार जो है एक एक सेक्शन को लेंगे, एक एक भाव को लेंगे और समझने का प्रयास करेंगे दिसंबर हमारा कैसा जाएगा और दिसंबर में क्या बातें हैं जिनको समझने से 26 हमारे को अच्छा जाने वाला है, ये क्लियर होने लग जाएगा। सबसे पहले लगन भाव में जो राहु बैठे हुए हैं और लग्नेश की स्थिति जो धन भाव में है, मीन राशि स्थान में 28 नवंबर के पश्चात सीधे हो गए हैं, यानी मार्गी हो गए हैं। मार्गी होते ही जो 12वीं दृष्टि राहु के ऊपर पड़ रही थी, कुंभ लगन के ऊपर पड़ रही थी, वह हट गई है। लेकिन राहु जो थोड़ा सा अपना करना चाह रहे थे, कुछ एक्स्ट्रा बदमाशी करना चाह रहे थे, हालांकि मजबूती भी देते हैं लग्नेश के लगन में जो राहु हैं, स्कैनिंग विद्या में भी देते हैं। बाकी तो सूत्र उसके अलावा हम कोई लगाते ही नहीं स्कैनिंग विद्या के अलावा। अब जो बृहस्पति का जो परिवर्तन 5 दिसंबर के बाद होगा तो राहु के ऊपर दृष्टि पड़ने लग जाएगी, तो राहु पुनः वही वाली स्थिति में आ जाएंगे कि संभल के हमारे को कोई ना कोई जो है लाभ देते ही रहेंगे। कुल मिला के समझ लीजिए कि 26 में धन के संबंध में आपको कमी नहीं रहने वाली है। अपने आप को व्यर्थ की गलत चीज़ों से बचाकर रखना आपको आना चाहिए। केवल ये ड्यूटी आपकी शुरू हो जाएगी दिसंबर के महीने से ही। यह समझ लीजिए कि 28 नवंबर के पश्चात जब से ये पुनः सीधे हो गए, मार्गी हो गए। आगे धन स्थान पे जो शनि बैठे हुए हैं इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। धन स्थान के स्वामी जो हैं पुनः मिथुन राशि में पहुंच जाएंगे, छठे सेक्शन से फ्री हो जाएंगे, सिस्टम भाव से फ्री हो जाएंगे, मिथुन राशि स्थान में पहुंच जाएंगे। अभी वक्री है। 18 अक्टूबर से पहले पहले कुंभ राशि के कुंभ लगन के जातकों की जो एक चल रही थी बात, बड़ा सही चल रहा था। अक्टूबर के बाद से फिर दिक्कत आने लग गई है, तो पुराना जो अच्छे वाला समय धन के संबंध में वह आपकी वापसी हो जाएगी। बृहस्पति का यहाँ पर 5 दिसंबर के पश्चात आने का मतलब ये है कि जीवन में एक नई समृद्धि के जो है पैर पड़ने शुरू हो जाएंगे। अब बड़े ध्यान से समझिएगा कि शनि की जो तीसरी दृष्टि जो है सुख स्थान पे पड़ रही है वह थोड़ी सी और तीखी हो जाएगी। शनि खर्चे के स्थान के मालिक भी है, लग्नेश भी है, और एक आधा हिस्सा स्कैनिंग विद्या में, केवल और केवल स्कैनिंग विद्या में आधा हिस्सा है बृहस्पति के। बृहस्पति के मूवमेंट का इफेक्ट शनि के ऊपर भी पड़ेगा। आप जितना अधिक सजग होकर मेहनत करते हुए आगे बढ़ोगे उतना अधिक आपके जीवन में सुख बढ़ने लग जाएगा। ये शनि अपनी तीखी दृष्टि से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अब पराक्रम भाव जो है, यात्राओं का जो मार्ग है, यात्राओं का जो दौर है, सूक्ष्म यात्राओं का जो दौर है, स्वामी मंगल 1 नवंबर को प्रभाव में आ चुके हैं। 7 दिसंबर के पश्चात धनु राशि स्थान में यानी लाभ सेक्शन में पहुंच जाएंगे। जहां जाओगे लाभ मिलेगा, लेकिन थोड़ा गर्मजोशी के साथ आपकी यात्राएं रहती हैं। खुल के हृदय दिल से अगर आप मिलते हो लोगों से तो फिर समझ लीजिए सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी। बुझे बुझे से रहते हो तो फिर ग्रह ने जो परिवर्तन देना तो देना ही है। आप एक्स्ट्रा अगर अपने गुणों के कारण उस ग्रह को, उसकी जो प्रभुता है उसमें चमक ले आते हो तो फिर जो है बहुत अच्छे से रिजल्ट मिलने जाएगा और लंबे समय तक आप जो है आशीर्वाद लेते रहोगे। कुल मिला के यात्रा आपके लिए शुभ साबित होने वाली है। अब जो सुख स्थान है, सुख स्थान की मैं शनि के ऊपर मैं पहली बात कर चुका हूँ, लेकिन शुक्र यहाँ के मालिक हैं। स्थिरता वाला साइन है वृषभ राशि वाला, 11 दिसंबर को अस्त हो जाएंगे। 20 के बाद ये भी धनु राशि स्थान में पहुँच जाएंगे। तो 11 से लेकर 20 दिसंबर के मध्य कुछ चीज़ें आपके प्रोफेशन सेक्शन से रिलेटेड कुछ दिक्कत दे सकती हैं। ये 8 से 9 दिन जो है ये बस थोड़ा सा आप निकालिएगा। उसके पश्चात 20 दिसंबर के पश्चात जो है पुनः बहुत सारी चीज़ें ठीक होने लग जाएंगी, क्योंकि ये सर्वलाभ सेक्शन में पहुंच जाएंगे। ये सेक्शन की अपनी एक मर्यादा होती है, ये लाभ देता ही देता है। आगे शुभ पंचम त्रिकोण भाव में बृहस्पति जो पहुंच रहे हैं, बृहस्पति अब अतिचारी हैं, इसलिए भार नहीं डालेंगे जहां पर जा रहे हैं। शनि की तरह काम करेंगे, यानी मैं गारंटी ले रहा हूँ सेक्शन की।
तो बृहस्पति की गारंटी का सीधा सा मतलब ये है कि समृद्धि के रूप में जो है वो गारंटी देते हैं। और समृद्धि ना बड़ी तेज स्पीड में नहीं मूव करती है, धीरे धीरे ही आगे बढ़ती है, क्योंकि बृहस्पति शनि का जो रिजल्ट है वो राहु से थोड़ा सा अलग होता है, स्थिरता वाला होता है और धीरे धीरे आगे बढ़ता है। स्वामी बुध की जो मैं बात कर लेता हूँ, बुध जो है 6 दिसंबर को भाग्य सेक्शन को छोड़कर 29 तारीख तक वृश्चिक राशि स्थान में रहने वाले, उसके बाद वो भी आगे पहुँच जाएंगे। 6 दिसंबर के पश्चात से बहुत सारी चीज़ें संतान पक्ष के जीवन में जो थोड़ा सा आपके लिए चिंता वाली चीज़ें बनी हुई थी वह दूर होने वाली हैं और लाभ मिलने की पूर्ण संभावना है। खास तौर से उसके जीवन में जो मांगलिक कार्यों को लेकर जो परेशानी बनी रहती है कि बड़ी मुश्किल से जो है हमने कुछ व्यवस्था करी है, पता नहीं आगे क्या हो पाएगा क्या नहीं हो पाएगा, बहुत अच्छा हो पाएगा। दिसंबर में नींव पड़ेगी। साल की शुरुआत में हो सकता है थोड़ा सा अगर लगन कुंडली ढीली चल रही है तो रिजल्ट मिले, लेकिन नींव दिसंबर में पड़नी अटल है। उसके पश्चात जब ये बृहस्पति 6ठे सेक्शन को छोड़ देंगे, कर्क राशि स्थान को छोड़ देंगे, तो केतु की 12वीं दृष्टि जो यहाँ पर पड़ रही है, ये चीज़ समझ लीजिए कि 26 में जो भी चीज़ें आपको थोड़ा सा परेशान करेंगी, खासतौर से आपके कार्य क्षेत्र में कहीं जॉब करते हो या जॉब देते हो, मतलब कि आप व्यापारी हो और आपके अंडर में लोग काम करते हैं, बिजनेसमैन हो आप, तो बगैर आध्यात्मिक पक्ष की पुष्टता के आपका कार्य बनने में थोड़ा सा विलंब बना रहेगा। तो कुछ थोड़ा सा यहाँ पर प्रकृति आपको ऐसे क्षेत्रों तक, ऐसे लोगों के द्वारा तक ले जाने के लिए 26 में तैयार हो रही है और दिसंबर में इसकी प्रिपरेशन करवा रही है। ये थोड़ा सा कुछ उपायों के माध्यम से भी कुछ पक्ष आपके मजबूत बने रहे। केतु की जो 12वीं दृष्टि पड़ रही है यहाँ पर, सिंह राशि केतु की, 7वें भाव के केतु की, ये स्पष्ट कर रही है। उसके पश्चात सिंह राशि जहाँ पर है, केतु यहाँ पर बैठे हुए हैं। घर गृहस्थी में थोड़ा सा हिसाब किताब थोड़ा सा कई बार फिल्टर करवाते थे, ज़्यादा हमारे को ओवर थिंकिंग में ले जाते हैं। बताइए दिन देखने पड़ रहे हैं, आज हमारे को ऐसे जवाब दे दिया गया, तू कह दिया गया हमारे को, हम तो आप करके बात करते हैं ना, व्यर्थ की चीज़ें हैं। एक मूल उद्देश्य से व्यक्ति तब भटकना शुरू हो जाता है, छोटी छोटी चीज़ों को राई को पहाड़ बनाना शुरू कर देता, तब वो गृहस्थी के सुखों में फिर दिक्कत आती है। यहाँ भी कुछ ऐसा ही है, या आसपास जो हमारा मित्र मंडली है वहाँ दिक्कत आती है। अच्छा उसने हमारे बारे में ऐसा कहा, हम बताते हैं, वो क्या कहता है, हम बताते हैं उसका। ये केतु की डिस्टर्बेंस, इससे अपने आप को बचा के रखना है। मूल बात क्या है? मूल बात ये है कि स्वामी सूर्य सिंह राशि है, सूर्य 16 दिसंबर के पश्चात धनु राशि स्थान में पहुँच जाएंगे। 10वें सेक्शन के सूर्य अच्छे, 11वें सेक्शन के सूर्य और भी अच्छे, क्योंकि वो धनु राशि स्थान में बैठे हुए हैं। दोनों राशि की, सेक्शन की और सूर्य की हीट जो है आपस में एडजस्ट हो जाती है, तो थोड़ा सा चमकने का समय आपका आ रहा है 16 दिसंबर के पश्चात। स्वाभाविक है, जो मासिक जो आय है उसकी बढ़ोतरी के भी संकेत हैं। अष्टम भाव है, 8 सेक्शन है, बुध के अंडर में है। बुध की पोजीशन जो है कर्म क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए आपका भविष्य पूर्ण रूप से सुरक्षित है। लाभ सेक्शन है, आपके भविष्य को ध्यान में रखते हुए पूर्ण रूप से सुरक्षित है। या आपके भविष्य में कर्म क्षेत्र बड़ा मजबूत है, लाभ सेक्शन बड़ा मजबूत है। बुध की पोजीशन है 6 दिसंबर के पश्चात ये बता रही है, और ये कैरी फॉरवर्ड होगी 29 दिसंबर के पश्चात, फिर जनवरी में भी आगे पहुंच जाएगी। भाग्य सेक्शन के स्वामी, जो मैं निजी प्रार्थना पहले भी करी कि 11 से लेकर जो है 20 दिसंबर के मध्य शुक्र का जो थोड़ा सा हिसाब किताब रहेगा, वहाँ थोड़ा सा शुक्र को समझने की आवश्यकता है। भाग्य सेक्शन की जहाँ तक मैं बात करूँ कि आपके घर में जो स्त्री पक्ष है उसके अंदर जो भगवती बैठी हुई है, उसको अगर हम समझ जाते हैं या उसको प्रसन्न कर लेते हैं, तो बाहरी जगत में, स्पेस में जो वीनस है, शुक्र है, उसके ग्रहीय उपाय हैं, उन पे ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। और मूलतः स्कैनिंग विद्या में मैं हमेशा निजी प्रार्थना करता हूँ कि अपने परिवार में रहने वाले सदस्य, इनके भीतर जो ग्रह छिपके बैठे हुए हैं, अगर इनको नहीं जान पाए तो अमुक विद्वान की कितनी बड़ी बड़ी चर्चाएं, उनकी खोज पे कितनी भी आप जानकारी ले लीजिए, क्रांतिकारी बदलाव नहीं आ सकता है। शुक्र जो है डायरेक्ट आपका जीवन साथी है। स्त्री पक्ष को मजबूत करिए, घर की लक्ष्मी को मजबूत करिए, बहुत सारी चीज़ें काट देती है वो अपनी मुस्कुराहट के साथ, जो वो चलती है प्रसन्नता के साथ। इसको छोड़ के बाहरी जगत में एक निजी अहंकार को लेकर घूमना ठीक नहीं है। क्यों व्यर्थ में कुल्हाड़ी के ऊपर जाके एंगल बना के कूदना कि पूरा कटो, ऐसा नहीं करना चाहिए। जीवन मिला है, सेवा मिली है, करनी चाहिए। यही नहीं
पास हुए, अब बाहरी जगत में क्या हम बड़े तीर मार लेंगे, ये ध्यान रखना चाहिए इन बातों का। 10वां सेक्शन है मंगल की जो पोजीशन है 7 दिसंबर के पश्चात जब ये आगे जाएंगे, अष्टप्रभाव के साथ आगे जाएंगे, कर्म क्षेत्र में हो सकता है कुछ एक आधा एक्स्ट्रा हमारे को काम दिलवा सकते हैं, कुछ निजी संपर्क हमारे वो करवा सकते हैं। इसका लाभ क्या होगा कि सेकंड इनकम का ऑप्शन भी हमारे लिए तैयार खड़ा है। अभी फिलहाल ये समझ लीजिए जनवरी तक लागू रहेगा, लेकिन ये आपकी निजी कुंडली तय करेगी ये पूरे 26 में किस हिसाब से लागू हो पाएगा। फिलहाल तो गोचर के हिसाब से है। अब जो 11वां सेक्शन है ये यहाँ पर इतने सारे ग्रह बैठेंगे, इतने सारे ग्रह बैठने का ही मतलब है कि सेक्शन जो है वो स्थिर नहीं रह सकता है। तो ये सरला वाला सेक्शन है, सूक्ष्म रूप से एक्टिव बना ही रहेगा लंबे समय तक। अब स्वामी इसके सामने आके बैठ गए, बृहस्पति सामने आके बैठ गए, लेकिन अभी भी वक्री है और वक्री से ये निखार रहे हैं आपके सुख स्थान को। शनि भी निखार रहे हैं तीसरी तीखी दृष्टि से, लेकिन शनि की दृष्टि तीखी है, सौम्य दृष्टि बृहस्पति की है। हालांकि समझ लीजिए बृहस्पति अतिचारी हैं तो उस हिसाब से सौम्य नहीं है जब जो नॉर्मल होते हैं बृहस्पति। कुल मिला के सारी चीज़ें 26 की दिसंबर से ही आपको क्लियर होनी शुरू हो जाएंगी कि ठीक रहने वाली है। बस थोड़ा सा अपने हिसाब से जो ये चीज़ होती है कि हम बदल के रहेंगे, बहुत चीज़ें बदल देंगे, कुछ चीज़ें प्रकृति के माध्यम पे भी छोड़नी चाहिए कि कोई बात नहीं, भगवान भी करेंगे, कुछ आशीर्वाद देंगे। हमने अपना कर्म कर दिया है, अब फल को हमने खोद के नहीं निकालना है, कहीं दबा हुआ नहीं है, अपने आप आ जाएगा। हमने मेहनत कर दी, हमारी ईमानदारी है, कर दी। अंतिम सेक्शन है, पुनः मैं प्रार्थना करूँगा कि शनि 28 नवंबर के पश्चात जो है वो सीधे हो गए हैं, तो 3 दृष्टियाँ जो हैं हो गई हैं। अब जो लाभ स्थान पे जो शनि की जो दृष्टि पड़ रही है, खर्चे के स्थान का स्वामी 10 स्थान पे बैठकर मीन राशि में बैठ के यहाँ जो डाल रहा है 26, हमारे को ये समझ लेना चाहिए कि दिसंबर महीने में अब ये जाता जाता जो शनि है हमारा जो 7.5 के हिसाब से जो अगर मैं चर्चा करूं तो बहुत कुछ सिखाने का प्रयास कर रहा है, और बहुत कुछ सिखाने का प्रयास कर रहा है कि आप और आपके जीवन में नियम और वैध की सारी चीज़ें आप हटा दीजिए। फिर आप देखिए कि कैसे ये शनि ही अकेले अपने दम पे आपको राजा बनाना शुरू कर देगा। एक व्यक्ति होता है ना, इससे बातचीत करो तो उसको बोलता है हाँ मैं और मेरे जीवन में कंप्लेंट्स। एक व्यक्ति होता है मैं और मेरे जीवन में नियम वाला व्यक्ति कमाई करके निकल जाता है, और वो हर एक व्यक्ति को अपने ऐसा बना कर रखना जो है उसको आ जाता है। तो कुल मिला के जो 12वां सेक्शन है, खर्चे का सेक्शन का स्वामी जो है धन स्थान में बैठा हुआ है, तो कुल मिला के 26 में धन के हिसाब से कोई कमी रहने वाली नहीं है। हाँ, थोड़ा सा खर्चा जब आया करेगा तो उससे पहले धन भी आ जाया करेगा। ये बात भी थोड़ी थोड़ी सी आप स्वीकार करके चलिएगा, क्योंकि लक्ष्मी जी की प्रकृति को थोड़ा सा समझना चाहिए, घूमती हुई वो अच्छी लगती हैं। तो बहुत ज़्यादा लोड मत लिया करिए कुंभ राशि कुंभ लगन के जातक हैं, और किसी भी हिसाब से ये मत करा करिए कि नहीं आज के बाद हम दान नहीं करेंगे, उसकी सेवा नहीं करेंगे, कोई फ़ायदा नहीं होता, हमारे साथ हमने वो करा था ये उल्टा हो गया। नहीं, आपका पिछला निकल रहा है, क्यों अपना अछला आगे वाला है जो अच्छे वर्तमान कर रहा है उससे क्यों रोक रहे हो। बस थोड़ा सा दिसंबर महीने में इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान बना के रखिए। बहुत ज़्यादा फाइन जो है ईयर आ रहा है आप सभी के लिए। तो ये हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता दी।